पहले खबरों का रुख करेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण के प्रचार में पार्टियां लगाएंगी पूरी ताकत। 11 नवंबर को है दूसरे चरण का मतदान। 6 नवंबर को हुआ था पहले चरण का मतदान। 14 नवंबर को है मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान है आज। 9 नवंबर को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस चरण के अंतिम दौर में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। इसी पर सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोहन का, जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, आज प्रचार का आखिरी दिन है, ग्राउंड पर माहौल कैसा नजर आ रहा है? आज दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस चरण में शाहाबाद, मगध और सीमांचल जैसे इलाकों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दूसरे चरण में यहाँ की जो 61 सीटें हैं ये तय करती हुई नजर आएंगी कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनने वाली है। अब वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जहानाबाद में है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरजेडी का गढ़ इसे माना जाता है। अगर साल 2000 के बाद से आप चुनावों के पैटर्न को यहाँ पर देखें तो आरजेडी को अप्रत्याशित सफलता यहाँ पर मिली है। दूसरी पार्टियां मुकाबले में नजर नहीं आती हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है, ये जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहानाबाद के मुद्दे कौन से हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि जब जहानाबाद की हम बात करते हैं तो अब वोटिंग होनी है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दा पर करने वाले हैं। विकास में कौन कौन से मुद्दे? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा। लेकिन जो फ्री मिलता है उसको लेकर के भी तो ये भी तो कहा जाता है कि आप फ्री देते हैं, जनता के टैक्स के पैसों से देते हैं और फिर पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो जनता के टैक्स से तो देते हैं कि काई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजली, 24 घंटा फ्री पानी मिल रहा है, तो हमको और क्या चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार ने काम किया पिछले 20 साल? नीतीश कुमार तो चमका दिए बिहार। और जहानाबाद की अगर बात करें तो आरजेडी के विधायक यहाँ पर थे, काम किया उन्होंने? जहानाबाद के आरजेडी तो जहिना से देश आजाद हुआ है तहिना से आज तक हैं, अभी भी हैं। इस बार क्या लग रहा है, किस तरह क्या फाइट नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि राहुल कुमार हैं, उनके सामने जेडीयू से भी हैं, तो टक्कर का मुकाबला लग रहा है? बहुत टक्कर है, कस के टक्कर है। कुछ और लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे बात करते हैं। जब बात हम जहानाबाद के युवाओं की करते हैं तो युवाओं के मुद्दे कौन से यहाँ पर हैं? औद्योगिकीकरण की बात होती है तो फैक्ट्रियों की क्या स्थिति है यहाँ पर? फैक्ट्री तो तत्काल अभी नहीं है जहानाबाद में, बट नीतीश कुमार जी के उद्देश्य के अनुसार अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है जहानाबाद में, तो युवाओं का वहाँ पे भी रोजगार मिलेगा। और नीतीश जी के मतलब विकास का मुद्दा पे तो लोग यहाँ वोट करेंगे ही। पिछले 10 साल से यहाँ पे आरजेडी की विधायक रहे हैं, स्थानीय विधायक भी थे, और उनका आप देखिएगा जाकर जहीं तहीं गली में आज तक विकास से वंचित रहे हैं लोग इनका। तो लोग यहाँ बदलाव के मूड में है इस बार चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को जिताने का इरादा है। और बात रही विकास के लिए, तो नीतीश कुमार से बेहतर तो कोई विकल्प बिहार में है ही नहीं अभी तक। ये बताइए कि अब बदलाव की बात आप कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, आप कह रहे हैं कि आरजेडी के बदले इस बार जो है जेडीयू पर भरोसा करने के मूड में जनता है। आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हैं? इसके पीछे का वजह यही है कि यहाँ पे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी आए हैं और अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और इस बार बदलाव तय है। जो जातीय समीकरण है वो हावी नजर आ रहे हैं? जातीय समीकरण बिल्कुल हावी नजर आएगा। यदि जातीय समीकरण की बात करेंगे तो उनके साथ सारे अति पिछड़ा लोग जितने भी हैं उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं इस बार। ये बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अब नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार में है, जहानाबाद को क्या दिया नीतीश कुमार? जहानाबाद को और क्या चाहिए। जहानाबाद देख रहे हैं बगल से, आपके बगल से फ्लाईओवर गुजर रही है, बगल से बाईपास गुजर रहा है,
यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपका मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जहानाबाद में, और उनकी और क्या देंगे वो। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर विकास के काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जिस जहानाबाद की कल्पना आपने की थी उस जहानाबाद को बनाने का? जी नहीं, कुछ नहीं साहब, खाली बस जुमलाबाजी हुआ है। विकास का कोई कार्य यहाँ जहानाबाद में नहीं हुआ है। न तो कोई रोजगार की व्यवस्था है। जो हमारे पलायन की जो यहाँ बिहार की मुख्य समस्या पलायन है, रोजगार के लिए झारखंड और बिहार के लोग जा करके और बाहर में जो दूरी फाँक रहे हैं, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नीतीश कुमार ने आज तक नहीं किया, कुछ भी नहीं साहब। शिक्षा की व्यवस्था, पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको अपने भी पढ़ने नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति के नाम पूछेगा तो प्रधानमंत्री के नाम पूछेगा, वो भी नहीं बता पाएंगे। जितने जो घर में रहने वाली महिलाएं थी उनको नौकरी दे दिया। शिक्षा तो एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है बिहार का। जो लालू यादव अपने राज्य में जो बहाल किए थे टीचर को, वही टीचर पर कुछ शिक्षा विभाग बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बदलाव के लिए वोट देंगे और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये बताइए कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में कुछ भी नहीं मिला है, तो आपके यहाँ से तो आरजेडी के विधायक थे, क्या उन्होंने जो आपकी आवाज़ है वो सदन में प्रमुखता के साथ में उठाई है? किन मुद्दों पर विधायक ने यहाँ पर काम किया है? विधायक जी ने तो काम किया होगा। अगर बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, रोड पुल पुलिया सारा चीज़ उन्होंने बनाया है, हर काम किए हैं साहब। हाँ, काम के लिए आज 20 बरस से हमारे जो भी आरजेडी के उम्मीदवार थे सारे लोगों ने यहाँ अच्छा काम किया है। यहाँ तबर 34,000 वोट से जीते थे, अब 64,000 वोट से जहानाबाद से विजय हो। ठीक है, हमारे भाई साहब बड़े भाई हैं अर्जुन जी, नाम हुआ है अर्जुन यादव जी। हमारे को लगता मैंने पारिवारिक संबंध है। इनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सुदय यादव जी कई बार जहानाबाद की समस्या के लिए मिलने गए, पूछिए तो एक आध बार। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, न थाना में न ब्लॉक में। जो भी यहाँ बताइए, सिर्फ मुख्यमंत्री का बात सुनता है यहाँ प्रशासन, विधायक का कोई बात नहीं सुनता है। गरीब गुरबा न थाना सुनता है, न ब्लॉक सुनता है। चाहूंगी, लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे।